कि अमित शाह जो उनकी यानी मरकजी उनका वजीर है इंडिया का, वो कह चुका है कि 15 नवंबर के बाद हम 2 फ्रंट खोल सकते हैं। मोदी से आप कोई भी एडवेंचर की तवक्को कर सकते हैं। तो मुझे बताइए हमारी तैयारी क्या है? हमारे यहाँ तो लड़ाइयां हैं। क्या हम बांझ हो गई हैं? हमारी माएँ, उन्होंने कॉम्पिटेंट लोग जन्म देना बंद कर दिए। रियासत के जोड़ों में से बकायदा या चिरचिराहट की आवाजें आ रही हैं। एक चीज होती है रजीज साहब क्राइसिस होना, एक चीज होती है होपलेसनेस। अब मुकम्मल एक हाँ, होपलेस सिचुएशन अवाम के लिए बनती जा रही है, जिसमें होपलेसनेस की आप दीवार के सिचुएशन। साथ लग जाते हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या इंडोफोबिया है। सोते जागते उठते बैठते बिना भारत का नाम लिए वहाँ के चाहे राजनीतिज्ञ हों, मीडिया कर्मी हों या सेना के लोग हों, चैन नहीं आता। अभी आपने जो परिचर्चा सुना उसमें पाकिस्तान के अंदर महंगाई, अफगानिस्तान के साथ उसके संबंधों की चर्चा हो रही है, पर उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम डाल दिया गया है। हमारे लिए तो यह हास्यास्पद है, पर पाकिस्तान के लिए यह बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। आइए सुनते हैं आगे की चर्चा। क्या हम बांझ हो गई हैं? हमारी माएँ, उन्होंने कॉम्पिटेंट लोग जन्म देना बंद कर दिए? नहीं, हमारे लोग जैसे ही सिस्टम से बाहर निकलते हैं फ्लर्च करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मतलब कि ये सिस्टम इतना क्रिपलिंग हो गया? नहीं, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को देखें, उन्हें दुनिया की तमाम सहूलत मिलती है। ठीक है ना? और ना सिर्फ यहां पे सहूलत मिलती है, अमेरिका में कारोबार करने की सहूलत देता है ये सिस्टम। सिस्टम था तो उसने इतने सारे उनको अरब रुपए का मौके फराहम किए है ना सर। तो सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा? ये मैं समझना चाह रहा हूं, ये क्राइसिस किस चीज का? एक्चुअल प्रॉब्लम गवर्नेंस का शुरू होता है फातिमा जिन्ना से। और वो जो यौम जमहूरिया मनाया गया था 23 मार्च 1957 को, जो फिर 58 में यौम पाकिस्तान में तब्दील हो गया, आज तक वही है। हमारा क्राइसिस भी आज तक वहीं खड़ा है। ये तय कर लें कि 2 नंबर आमरीत चलानी है या 2 नंबर जमहूरियत चलानी है, या इनमें से कोई एक निजाम अपनी खालिस शक्ल में लेकर आना है। अभी तक यहां नहीं आया। अच्छा, नतीजा उसका यह है कि ये इस निजाम की खूबसूरती यह है कि आप इसमें हतमी जिम्मेदारी किसी पर ठहरा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आप सिविलियन गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये आपकी यानी या कोई इनकॉम्पिटेंसी है, वो कहेगा मेरा इख्तियार नहीं था। दूसरी जानिब जाएंगे, वो कहेंगे वो तो जमहूरियत थी। तो आप ढूंढते रह जाएंगे। पान का खोखा नहीं चलता 2 गोलियां चल जाए बाजार में। ये मईशत चलाने चले हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं आप फजलुर रहमान से, अल्हम्दुलिल्लाह की आप सिटीजनशिप कैंसिल कर चुके हैं। पख्तूनख्वा में आप लड़ रहे हैं, सिंध में आप आसिफ ज़रदारी से लड़ रहे हैं, यहां आप नवाज शरीफ से लड़ रहे हैं। और इसके साथ यहां किसी को परवाह नहीं है कि अमित शाह जो उनकी यानी मरकजी उनका वजीर है इंडिया का, वो कह चुका है कि 15 नवंबर के बाद हम 2 फ्रंट खोल सकते हैं। मोदी से आप कोई भी एडवेंचर की तवक्को कर सकते हैं। तो मुझे बताइए हमारी तैयारी क्या है? हमारे यहाँ तो लड़ाइयां हैं। हमारे फौज के प्रोफेशनल कह रहे हैं कि जंग का हकीकी खतरा मौजूद है। एक नाजायज कब्जा हो या जायज कब्जा हो, किसी घर का, किसी दुकान का, उसको छुड़वाने के लिए वो बंदा जिंदगी यानी मरने मारने पे तैयार हो जाता है। तो उसी कौम को हुकूक मिले हैं जिसने तारीख के मैदान में लड़ाई लड़ी है। और 73 साल से हम ये लड़ाई नहीं लड़ सके। मैं नहीं जानता कि आगे भी लड़ पाएंगे। ट्रंप के इलेक्शन में 4 हफ्ते से अब कम रह गए हैं। वो यानी आप जानते हैं किस तरह का बाइपोलर आदमी है वो, अफगानिस्तान में कुछ यानी एडवेंचर कर सकता है। फिरका परस्ती के मजाहिर आप देख चुके हैं सड़कों रास्तों गलियों में क्या है। फ्रांस में एक अभी आपने देखा कि एक पाकिस्तानी ने खंजर से सिविलियन को हलाक किया, और उसके वालिद का इंटरव्यू हो चुका है जो वहां चल रहा है, जिसमें उसका वालिद फखर का इजहार कर रहा है। वो बंदा कातिल भी फखर का इजहार कर रहा है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। ना यहाँ फॉरेन मिनिस्टर को परवाह है, ना यहाँ कोई यानी जो जुल्फी बुखारी है जिसका ये काम है, ना उसको परवाह है कि अब यूरोप में रहने वाला लेबर स्टूडेंट। इस वाकये के बाद वहां जो बहस खुली है वो ये है कि अगर यूरोप में किसी भी बंदे ने कोई भी मजहबी फिक्र ऐसी बात कर दी जो पाकिस्तानी मजहबी फिक्र को गुजरी, तो इनके अकीदे के मुताबिक कोई भी शख्स किसी बच्चे औरत को मारकर इंतकाम ले सकता है। ये हमारी रेपुटेशन वहां बन रही है। आपने ये बहस कहीं देखी यहाँ पे हुकूमत में? आपने किसी को फ्रेंच एम्बेसडर को हमने बुलाया हो, कोई मुनाफकत ही कर लें वो भी नहीं कर सकते। इसी की आदमी हैं। हमारी अपनी सच्चाइयां हैं, हमारी अपनी तारीख है। हम लट्टू की तरह घूम रहे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे अगले 1000 साल। मुझे इसमें कोई उम्मीद है, मुझे आगे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। किसी दूसरे ने बाहर से आके हमारा फैसला कर दिया तो कर दिया, हम नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, हम यहीं घूम रहे हैं। और वो जो शेर है ना मुनीर नियाजी वाला कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, वो वही वाला मुझे नजर आती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉलोनियल लेगेसी है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए थी, शुरू में हो जानी चाहिए थी। इंडिया में 2 साल के अंदर आइन बन गया, हमारा 9 साल तक न बना, और जो बना उसके तहत इलेक्शन ना हुए, और इलेक्शन की बजाय 2 साल बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो पावर सर्कल जो है,
पावर सर्कल ने पावर अपने चारों तरफ ही घुमा फिरा के रखी है। अभी जिस तरह नाजी साहब बात कर रहे थे, हमारे पास जो इस वक्त डेमोक्रेसी है वो एक डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट ही है ना, इसके अलावा प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी तो नहीं है, सिविल की कोई बात तो नहीं है। एक टोटली डिस्कनेक्टेड रजीम है। वो डिस्कनेक्टेड रजीम जो है अवाम के साथ वही कर रहा है जो भी आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे, जो हम बैठे रोज एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको, आपने शुरू में क्राइसिस की एग्जाम गिनाई तो मेरे ज़हन में जो वर्ड आ रहा था वो यह है कि एब्सोल्यूट क्राइसिस है। हर चीज के अंदर ही आपको क्राइसिस नजर आ रहा है। फिर कोई हो अच्छा एक चीज होती है रजीज साहब, क्राइसिस होना, एक चीज होती है होपलेसनेस। अब मुकम्मल एक होपलेस सिचुएशन अवाम के लिए बनती जा रही है, जिसमें आप दीवार के साथ लग जाते हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आता। जो आपने 3 महाज वाली बात की है, ईस्ट वेस्ट और इंटरनल वाली, अनीक नाजी साहब आपने अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर इस हवाले से 3 महाज वाली बात नहीं की थी। ये एक और क्राइसिस है जो हमें कन्फ्रंट कर रहा है। रियासत के जोड़ों में से बकायदा चिरचिराहट की आवाजें आ रही हैं सर, अगर आप गौर फरमाइए तो। हम जी 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 गुफ्तगू कीजिएगा। जी जी जी, बात यह है कि एक तो वही हमारा जो डबल माइंड, यानी 73 साल से हम चूंकि ये तय नहीं कर सके कि हमें गवर्नेंस का मॉडल कौन सा सूट करता है, तो उसी तरह से जाहिर है कि हम ये भी तय नहीं कर पाए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया हमारे बारे में जो सोच रही है, यूनाइटेड नेशंस का भी जो इजलास हुआ, आपको जानते हैं, आपके इलम में कि वर्किंग ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ, वहां पे एक वर्किंग ग्रुप में जो माइंड मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे एक ग्रुप ने वहां पे चार्जशीट पाकिस्तान पे लगाई है, और वो 2 मिनट के अंदर उन्होंने 5 ऐसी मिसालें गिनाई हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, इमरान खान का नाम और शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर उन्होंने बताया डेट्स के साथ कि इन लोगों ने माना है कि हमारे पास ये, हमारा ये टेररिस्ट, हमारे पास फलां टेररिस्ट मौजूद है, फलां टेररिस्ट मौजूद है। इमरान खान की तकरीर का ये हवाला भी दिया है कि उसामा को उन्होंने शहीद करार दिया है। अच्छा, अब ये शिकायत तो पहले से 18-20 साल से है कि दहशतगर्दी की, या मतलब उनकी जो मगरिब की शिकायतें हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। पहले तो ये मामला और था। अब इसमें नई डायमेंशन जो आई है वो है चाइनीज और अमेरिकन, और यानी जो कॉन्फ्लिक्ट जो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे हमें ये तय करना होगा कि आपने जाना कहां है। यानी अमेरिका से भी पैसा चाहिए क्योंकि वो चीन नहीं देता, चीन से सपोर्ट वो वाली चाहिए जो अमेरिका नहीं देता। तो ये जो है ना 2 कश्तियों की सवारी, इसके नतायज बंदा इसमें उधड़ जाता है। अब अफगानिस्तान में तो स्टेबिलिटी क्या नहीं है, अफगानिस्तान का कैओस हमारे यहाँ पहले भी इंपोर्ट हुआ है और आगे ये मजीद इंपोर्ट हो सकता है अफगानिस्तान में। यानी अमेरिका को, यानी हम ये बेवकूफ समझते हैं ना, अमेरिका को बेवकूफ समझते हैं हम, तो हम ये समझते हैं कि हम पैसा भी उनसे लेंगे और हम मर्जी अपनी चलाएंगे तो वो बेवकूफ बन जाएगा। सुपर, यानी इस तरह की ताकतें हिसाब लिया करती हैं। फाटफ हमें बैठा घूर रहा है, उनकी कंडीशंस हमने मीट करनी है। अभी जो IMF ने तीसरी वो किस्त रिलीज करनी है, आप जानते हैं, वो कहते हैं बिजली और गैस से सब्सिडी भी हटा दो। इकोनॉमी एक तरफ से श्रिंक कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने के लिए स्टेट स्ट्रक्चर चाहिए ना, जिसका आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उनके तो अपना वो, तो फिर ये है वो डूम्सडे, यानी जहां नजर आता है कि ये बेसिकली हम इस तरफ स्लीप वॉकिंग एक पूरी कौम कर रही है। और मैं अपनी बात का इख्तिताम यहां पे करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की मिसाल ले लीजिए रजी साहब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तारीख हमारे लिए रुक जाएगी या कुदरत के कानून हमारे लिए बदल जाएंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यही है कि फिर ठीक है, यानी एक डोलती हुई नाव, एक कटी हुई पतंग, फिर वो हालात के ऊपर होता है वो कहां ले जाके मारती है, ये कंप्लीट किस्मत के ऊपर है, प्लानिंग हमारी दूर दूर तक नहीं है। मैं अब थक गया हूं हुकूमत पे तनकीद करते करते, मैं अब हुकूमत के साथ हो गया हूं। बिल्कुल ठीक। अब मसला है अवाम का, अवाम को समझना चाहिए कि उन्होंने वोट किसको दिया है और कौन मुसल्लत है। बिल्कुल ठीक है। आपने जो चर्चा सुना उससे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में अंदाजा जरूर लग गया होगा, पर इस चर्चा में जो एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चर्चा में शामिल एक चर्चाकार ने स्पष्ट रूप से भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायी ढांचे की तारीफ किया है। चर्चाकार का यह कहना है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद अपना संविधान बनाकर एक अपने देश के लिए प्रशासनिक ढांचा बना लिया, जबकि पाकिस्तान अभी सिविल मिलिट्री सुपरमेसी के बीच ही झूल रहा है। चर्चा में पाकिस्तान के भीतर लगभग सभी राज्य सिंध, बलूचिस्तान अलगाववाद के शिकार बने हुए हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर शिया सुन्नी का विवाद भी अब बहुत तेजी से सर उठा रहा है। सरकार और विरोधी दलों के बीच भी तनाव, बढ़ती महंगाई, प्रशासनिक व्यवस्था में कमजोरी, बढ़ते विदेशी कर्ज की समस्या तो अपने तरफ है ही, जहां से पीछे लौटना पाकिस्तान को मुश्किल लगता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, एक दिन ऐसा होना ही था। हालांकि पाकिस्तान की बदहाली भारत के हित में नहीं है, पर
जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।